नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हजार रुकावटों के बावजूद इस वक्त जलसागाह तकरीबन फुल हो चुकी है और नाज़रीन वहां पर हजारों की तादाद में तहरीके इंसाफ के सपोर्टर्स, तहरीके इंसाफ के वर्कर्स पहुंच चुके हैं और टोलियों की सूरत में वहां पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। उधर से गंडापुर साहब जो है वो भी अपना काफिला लेकर पहुंच रहे हैं और भी नाज़रीन तहरीके इंसाफ की जितनी क़यादत है वो वहां पर जोरों शोर से पहुंच रही है। इसके मुकाबले में नाज़रीन गवर्नमेंट की जानिब से भी बहुत सारे इक़दाम किए जा चुके हैं, रोड ब्लॉक किए जा चुके हैं। नाज़रीन तमाम तर मामलात की फुटेज, गंडापुर के काफिले की फुटेज और कुछ अहम तरीन खबरें, गवर्नमेंट के इक़दाम क्या है नाज़रीन, तमाम तर मामलात के ऊपर मैं अपने आज के इस व्लॉग में आपको ब्रीफिंग दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। अब नाज़रीन तहरीके इंसाफ के बहुत सारे काफिले जो हैं टोलियां बनाकर टोलियों की सूरत में जलसागाह में पहुंच चुके हैं। इस वक्त फुटेज जो है वो आप मेरे बैकग्राउंड में मुलाहिजा फरमा रहे होंगे कि कैसे जोश के साथ, वलवले के साथ, हिम्मत के साथ, तमाम तर खौफ और डर को बलाए ताक रखते हुए, खौफ के बुत तोड़कर तहरीके इंसाफ के वर्कर्स जो हैं, तहरीके इंसाफ के सपोर्टर्स, तहरीके इंसाफ की खवातीन रहनुमा, तहरीके इंसाफ की खवातीन वर्कर्स वो जलसागाह की जानिब जौक दर जौक पहुंच रहे हैं। इसके बावजूद के रास्ते ब्लॉक हैं, इसके बावजूद के डर और खौफ की फिजा है, इसके बावजूद कि इन तमाम तर लोगों के खिलाफ मुकदमात हो सकते हैं, इनको पकड़ के जेलों में डाला जा सकता है, हो सकता है कि इनको 2-2, 3-3 माह के अंदर जेलों के अंदर रख दिया जाए। जैसे 9 मई के बाद नाज़रीन क्या हुआ पूरा पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह से जानता है और लोग इस चीज से भी आगाह है कि अगर इमरान खान के जलसे में जा रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। अगर इमरान खान के जलसे के लिए जो टोली निकल रही है उसमें इमरान खान की पार्टी का फ्लैग अपने सीनों के ऊपर लगाकर या अपने हाथों में पकड़कर आगे रवाना है तो उसका मतलब क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी कीमत क्या है जो हमें चुकानी पड़ सकती है। लेकिन नाज़रीन इसके बावजूद जो है लोग जौक दर जौक जलसागाह की जानिब रवाना है और गामजान गंडापुर साहब जो है नाज़रीन ये भी अपना काफिला लेकर रवाना हो चुके हैं। इसकी भी फुटेज इस वक्त आप मेरे बैकग्राउंड में मुलाहिजा फरमा रहे होंगे और गंडापुर साहब जो है उनका भरपूर अंदाज में पेशावर जो मोटरवे है टूल प्लाजा वहां पर इस्तकबाल किया गया फूलों की पत्तियों से। और नाज़रीन गंडापुर साहब जो है अपने पूरे काफिले के हमरा, अपने पूरे लाव लश्कर के हमरा, अपनी पूरी मशीनरी के हमरा जिससे उन्होंने कंटेनर्स को हटाना है वो नाज़रीन गंडापुर साहब जो है इस वक्त रवा दवा हैं और बड़ी तेजी से ये सफर जो है वो जारी है। अब ऐसे में नाज़रीन एक और खबर सामने आई है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर तमाम तर मीडिया मालिकान को ऐड किया हुआ है और वहां पर यह मैसेज कन्वे किया गया है कि तहरीके इंसाफ का ये जो जलसा है इसकी कवरेज आपने नहीं करनी है, इसका कोई एक सीन, इसका कोई एक टिकर, इसका कोई एक फोटो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर नहीं आना चाहिए क्योंकि अगर जो है आप इस चीज को दिखाते हैं तो फिर आप तैयार हो जाएं कि आपका चैनल जो है वो बंद हो जाएगा। इधर जो है आप इमरान खान के इस जलसे की फोटो दिखाएंगे, दूसरी जानिब आपको पैमरा का नोटिस आ जाएगा कि जनाब ये जुर्माना आयद कर दिया गया है या आपकी जो नशरियात हैं उनको बायकॉट कर दिया गया है या उनको बंद कर दिया गया है, उनको मुअत्तल कर दिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल चलता रहे, आपका कारोबार चलता रहे, आपको रोजी रोटी आती रहे, आपके एम्प्लॉयज की रोजी रोटी चलती रहे तो उस सूरत में आपको तहरीके इंसाफ के जलसे का भरपूर अंदाज में बायकॉट करना होगा। और गंडापुर साहब की तकरीर के हवाले से तो सख्त किस्म की हिदायत दी गई हैं कि इनकी तकरीर जो है वो किसी सूरत भी आपने नहीं दिखानी है। अब नाज़रीन तहरीके इंसाफ को जो जलसे की इजाजत मिली ये भी एक बड़ा ड्रामाई सा खेल बना रहा, कभी इस अदालत कभी उस अदालत, कभी कहते जी इस जगह के ऊपर जलसा कर लें तो कभी कहते जी उस जगह के ऊपर जलसा कर दें, कभी मीनार पाकिस्तान की इजाजत मिल गई तो कभी उसकी इजाजत मुअत्तल होगी। तो बुनियादी तौर पर हुकूमत इस चीज को लेकर खौफजदा थी कि जनाब किसी ऐसी जगह का नोटिफिकेशन ना जारी कर दें जहां पर तहरीके इंसाफ के लोगों के लिए पहुंचना आसान हो, उस जगह का नोटिफिकेशन दिया जाए, उस जगह की इजाजत जो है वो दी जाए, एनओसी दिया जाए कि जहां पर जो है तहरीके इंसाफ के वर्कर्स के लिए पहुंचना मुश्किल हो और उसके साथ साथ तहरीके इंसाफ की राह में रोड़े अटकाना जहां हुकूमत के लिए आसान हो उस रास्ते का जो है वो इंतखाब किया जाए, उस जगह का इंतखाब किया जाए। तो बिल आखिर नाज़रीन लाहौर शहर से 40 किलोमीटर दूर फासले के ऊपर जो काना मवेशी मंडी है और ये इलाका जो है वो शहबाज शरीफ साहब के हल्के में आता है, उस जगह के ऊपर जो है वो तहरीके इंसाफ को जलसा करने की इजाजत दी गई। और इस वक्त नाज़रीन तमाम तर मोटरवेज जो हैं वो बंद हैं, छोटे रास्ते, जीटी रोड, जितने भी अंदरूने शहर से निकलने वाले, लाहौर शहर से निकलने वाले रास्ते हैं जो उस जगह को पहुंचते हैं, इसके अलावा जितनी मोटरवेज उस इलाके को लगती हैं, हर एक जगह के ऊपर जो है वो कंटेनर लगा दिए गए हैं, रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं ताकि तहरीके इंसाफ के इस जलसे को फ्लॉप कर दिया जाए, ब्लॉक कर दिया जाए और ये इंप्रेशन ना बने कि जी इमरान खान साहब के साथ बड़ा को वोट बैंक है, बड़े लोग साथ खड़े हैं। तो जाहिर है फिर अगर जलसा ताकतवर होगा,
पावर शो जरा तकड़ा होगा तो तरीके इंसाफ जो है वो पूरी ऑप्टिक्स को बदल के रख देगी। तरीके इंसाफ की सियासत का जो पूरे का पूरा मंजरनामा है, इनकी जो तहरीक है, इनका जो इन्होंने मोमेंटम सेट करना है, उसमें एक अलग ही किस्म की जान होगी और इसी चीज से इस वक्त हुकूमत डर रही है, खौफ ज्यादा है। अब ऐसे में नाज़रीन इमरान खान साहब का पैगाम जो है वो भी सामने आया है और खान साहब का कहना है कि भाई खौफ के बुत तोड़ दो, ये जलसा जो है अब तुम्हारे लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है, इस जलसे को हर सूरत कामयाब बनाना है। यहां तक के नाज़रीन ये इमरान खान साहब का जुमला जो है वो सुनने वाला है। खान साहब ने यह तक कह दिया कि अगर केपीके की आपकी गवर्नमेंट जाती है, अगर इस जलसे की सजा के तौर पर, इस जलसे की पदाश में आपके ऊपर गवर्नर राज लगता है तो लग जाए, लेकिन यह जलसा जो है वो आपने हर सूरत करना है और इसको किसी सूरत जो है वो जलसे को नहीं रुकने देना। वैसे में नाज़रीन तहरीक इंसाफ के बहुत सारे वर्कर्स और सपोर्टर्स जो हैं उनकी गिरफ्तारियां जो हैं वो भी हो चुकी हैं। रात गए भी बहुत सारे लोगों के घरों में छापे मारे जो गए और वो तमाम तो लोग के जो लोगों को मोबिलाइज करते हैं, जो जरा तगड़े सपोर्टर्स हैं, उनको भी जो है वो रात गए छापे मार के गिरफ्तार कर लिया गया ताकि लोगों को कम से कम मोबिलाइज किया जा सके। और ऐसे में ही नाज़रीन उधर जलसा होना है। और अभी थोड़ी देर पहले इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से जो अली अमीर गंडापुर हैं, इनके जो अरेस्ट वारंट है वो भी जारी कर दिए गए। इनके साथ तहरीक इंसाफ के 2 और रहनुमा हैं, उनके अरेस्ट वारंट जो है वो भी जारी कर दिए गए। और पिछला जो तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ था उसके जनाब वो सारे इल्ज़ामात और वो सारा वो लगा के जी जो आपने बुनियादी तौर पर जो आपको टाइम दिया गया था कि इस टाइम के अंदर आपने जलसा खत्म करना है, आपने उसकी वायोलेशन, जो आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिया गया था आपने उसको वायोलेट किया है, लिहाजा जनाब आपको आपके जो अरेस्ट वारंट है वो इनके जनाब जारी कर दिए गए। अब इसी सूरत हाल के दौरान नाज़रीन मौलाना फजल रहमान साहब की कुछ अहम तरीन स्टेटमेंट्स आए हैं और उनका ये कहना है कि एक वक्त था जब लोग फौज के खिलाफ बात सुनने को तैयार नहीं थे, अब लोग फौज के हक में बात सुनने को तैयार नहीं है। नाज़रीन कहा तो उन्होंने और भी बहुत कुछ है लेकिन अब वक्त नहीं है, फिर अगली वीडियो में इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। फिल वक्त लिए इतना ही। ऐसी मजीद लम्हा बलमा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल आप यहाँ सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।